नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सारथी पे। तो आइए सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। एक में ये कहता है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। आइए देखते हैं। 2/5 को देखते ही हमें ये समझ में आया कि 1/5 हमने याद किया है परसेंटेज में, जिसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 20%। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लेकिन दिया हुआ कितना 2/5। दोनों तरफ 2 से गुना कीजिए, कितना आया 40%। टाइम क्या लिया है 40 साल, मतलब 40 ईयर। 40 साल में 40%, तो 1 साल में काटिए दोनों को 1%। और यही हमसे पूछ रहा था, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल क्यों चलिए, जो आपका स्क्रीन पे आ चुका होगा। इसमें बोलता है 1 वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी, तो सपना की औसत मासिक आय कितनी। चलिए देखते हैं। आय यानी कि इनकम। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हिंदी में कहा जाए तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, यही तो होता है। अब कह रहा है प्रथम 3 महीनों में, प्रथम 3 महीनों में कितना है भाई साहब। प्रथम 3 महीनों में 1 से 3 कर लेते हैं, 1100 रुपये। 1100 रुपये है 3 महीनों में, तो इसका टोटल कहाँ कितना आगे खर्च यहाँ पे, तो 3300 रुपये। फिर आइए आगे देखते हैं। अगले 5 महीनों में, 5 महीने की बात आ रहा है, कितना रुपये है 1000 रुपये। तो आगे टोटल कितना 5000 रुपये। यहाँ पे अगला 5 महीना का जो खर्च है वो 5000 रुपये आ गया। फिर आगे क्या है कि अंतिम 4 महीनों में, यानी कि इसमें 4 से गुना होगा। 4 महीनों का औसत कितना खर्च है 1200, यानी भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया 4800। यानी कि 1 साल में इसका टोटल खर्च कितना हो गया 3000 प्लस 5000 प्लस 4000, 3 5 8 4 12000 और 800 300, यानी कि 13100 रुपया इसका खर्च आया। आगे देखिए, यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी, अब बचत कितना है भाई साहब 1300 रुपये, तो इनकम क्या हो गया ई प्लस एस, यानी कि 20 3 1 4 3 1 4 1 14,400 रुपये। तो सपना की औसत मासिक आय बताइए। ये हो गया 1 साल का। तो महीने में पूछ रहा है, मासिक में पूछ रहा है, तो भागा दे देना है कितना से भाई साहब 12 से। 12 से 12 मरतबा कैंसिलेशन, 200 ना 200, यानी कि 1200 रुपये इसका आंसर होगा, जो होगा कौन सा 1 नंबर ऑप्शन, ये ए नंबर ऑप्शन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है। इसमें क्या बोलता है कि 7 प्लस 33, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, गुने 44 भागा 2 गुने 5 गुने 5। सेपरेटली फ्रैक्शन का काम कीजिए, ब्रैकेट का काम कीजिए। 33 7 40 गुना 44 भागा 2 22 गुने 5 गुने 5 25, गुना कर दीजिए नॉर्मली। 25 छक्का 100, 1 शून्य जो बचा 100 यहाँ बैठा दीजिए, गुने 22, यानी कि 22 पर 3 शून्य। ये हो गया आपका आंसर। आइए
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है। इसमें क्या बोलता है, इसमें ये बोल रहा है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वह समय बताइए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कोई धन रहा होगा भाई साहब 100, ये कितना 10 वर्षों में डबल हो रही है, 10 ईयर डबल यानी कि 200। तो फिर से यहाँ पे 10 ईयर लगा होगा हो यार, यहाँ पे 400 होने में, क्योंकि 10 साल में डबल हो जा रही है। यानी कि 10 साल और 10 साल 20 साल में ये स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन इसमें भाई साहब? ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का है। चाहे तो ये सब ओरली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या बोलता है, 41 गुना 36 ऑफ 4, ऑफ मतलब का, हिंदी में कहे तो का, भागा 96 ऑफ 2 भागा 24। ठीक है, आइए पहले ऑफ का काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगा। 41 गुना 36 ऑफ 4 है, सीधा करते चलिए, गुना कर ले सीधा, भागा है, भागा 96 है, 96 ऑफ का मतलब का का मतलब गुना, पहले काम इसी का करना है। 2 भागा है तो गुना, भाई साहब गुना में करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 1/24, 24 चक 96, 4 दूनी 8। चलिए आगे बढ़िए, 41 गुने 36 गुने 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो 8 है तो कितना जाएगा, 1/8, 4 दूनी 8, 2 से 18 मरतबा, 41 गुने 18, ये जो आएगा सो आंसर होगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, देखिए लास्ट में 8 गुने 1 यूनिट डिजिट देखिए तो 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यानी कि कितना आ जाएगा, 738। गुना करके भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हिस्सेदारी का, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें बोलता है 7200 रुपये को बांटना है PQR के बीच में। बांटना है किस रेशियो में, यानी किस अनुपात में, 1/2, 4 और 3/2, इसी में बांटना है। पैसा कितना है भाई साहब, 7200 रुपया। ठीक है, तो बात पूछ रहा है आर के हिस्से में कितना होगा। पहले ये जो फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में है, उसको आप सिंपल फॉर्म में लाइए। तो कितना से गुना करेंगे कि सिंपल फॉर्म में आ जाए, तो 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ 1:2, 4 दूनी 8:2, 2 से कैंसिल 2, 3। इस रेशियो में बांटना। ये है कितना, ये है था P था, ये था Q, ये था R। 3 यूनिट के वैल्यू भी हमसे पूछ रहा है, तो 3 और 8 11, 1 12, मतलब 12 यूनिट का वैल्यू है 7200 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 12 छक 72 यानी 600। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 1800। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, दोनों तरफ 4 से जब भाग दीजिएगा तो 3 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। वहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू 1800, वहाँ भी से भी आप कर सकते थे। लेकिन चलिए जैसे भी हो बनना चाहिए। अगला सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सब सिंपल सवाल है यार, आराम से हो सकता है। बोलता है रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेच देता है तो हानि प्रतिशत कितना है। 2320 रुपये में खरीदा भाई साहब, मरम्मत के लिए 180 रुपये लगाया,
टोटल खर्च कितना कर दिया ये 0,0314 यानी 2400 रुपये खर्च कर दिया। यानी सीपी इसका इतना पड़ गया है, कितना 2400। बेच कितना में दिया ये, बेचा है 0,0,8,2,10 के शून्य हाथ में रहा है 1, 3 1 4 1 5 2400 नहीं 2500 हो गया यार। बेच कितना में दिया है 2400 में। लॉस कितना का हो गया है 100 रुपये का। लॉस कितना का हो गया है 100 रुपये। अब देखिए एक अंक के बाद जब पॉइंट देंगे तो 10%, 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद 10%, 2 अंक के बाद 1%। 1% का वैल्यू कितना है 25 रुपया, तो 4% का वैल्यू हो जाएगा 100 रुपये। आप ऐसे भी सोच सकते हैं डायरेक्ट, तो यानी कि यहाँ पे कितना आंसर आएगा 4% का लॉस हो गया। या फिर ऐसे कर सकते हैं दूसरी तरीका, परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस गुने 100 अपॉन सीपी। लॉस कितना है भाई साहब 100 रुपये गुने 100। सीपी कितना है भाई साहब 2500 रुपये। 0000 25 का 100 यानी कि 4%। ठीक है, जैसे कर लीजिए। अगला सवाल ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसको भी देखते हैं। इसमें बोलता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ध्यान से पढ़िए, सब सवाल ओरली हो सकता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5175 रुपया। भाई साहब 5175 रुपये 25% की छूट देने के बाद है, यानी कि 75% का वैल्यू इतना है। तब ये क्या पूछ रहा है, इसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा। 75% का वैल्यू इतना है, यानी 100% का वैल्यू फिर पूछ रहा है। तब क्या करेंगे हम लोग, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए। 3 से कीजिएगा तो यहाँ पे 25, 3 से कीजिएगा तो यहाँ पे 70 दिया 51 और 25 दिया 75। 100 लाना था हमें, अब 4 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, गुने 4 गुने 4। 25 चक्का 100 और 17 चक्का 68, 6800 प्लस 100 यानी कि 6900। इसका अंकित मूल्य जो रहा होगा वो रहा होगा 6900। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल LCM HCF का है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सब ज़्यादा इसके बारे में जानकारी के लिए आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसमें बोलता है 44 आम है, 121 केला है और 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसमें जो है आप चुपचाप HCF लीजिए। इसका 44, 121, 11, इसका HCF हो जाएगा आपका 11। ये सब बातें आपको पता होगी। HCF निकाल लिए। अब इसको जो है चुपचाप इसका सभी में से HCF को भाग दीजिए। तो 44/11 प्लस ऐड कर देना है 121/11 प्लस 11/11, 1, 11, 4, 11 4 15, 1 16। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 कितना है, ऑप्शन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये क्या है, ऐसे कहते हैं 175 गुना 72 भागा 24 प्लस 5, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट बंद, गुने 20 महिली ब्रैकेट भागा 2। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आइए पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। 175 गुने 72 गुना है, भाग है, यहाँ पे गुना कन्वर्ट कीजिएगा तो रिवर्स होगा, 1/24 प्लस 5 गुने 20। अब पूरा में भाई साहब 2 से भाग है, यही तो बोल रहा है। 24 दिया 72, 175 दिया 70 दिया 51, 510 और 5 दिया 15, 525, 525 से 5 530 यानी कि 530
गुने 20/2 10 मरतबा, यानी कि 5300। यह आ गया ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। आइए देखते हैं। इसमें बोलता है ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25 रुपये का प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को जो है 10% हानि हो जाता है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का रेशियो बताइए। चलिए परसेंटेज देखते हैं। ए का मामला है भाई साहब 25%, बी का मामला है भाई साहब 10%। ये प्रॉफिट है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 रहा होगा सीपी, 5 हो गया होगा एसपी। 5,000 में बेचा है तो 3 शून्य, तो यहाँ भी 3 शून्य। ए का सीपी कितना हो गया 4,000। यहाँ देखिए 10% यानी कि 1/10, यानी कि 10 रहा होगा इसका सीपी, तो इसका एसपी कितना हो गया 9। इसमें 9 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई साहब 5,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5,000/9, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000, चूँकि सीपी का हमको रेशियो पूछ रहा है ना, गुने 10/9। अब आइए क्या बोलता है, ए और बी के सीपी का रेशियो, ए और बी का क्रय मूल्य का रेशियो। तो ए का कितना हो गया भाई साहब 4,000 A/B, ऐसे कुछ पूछ रहा है, बटा 5,000 गुने 10, ऊपर में 9 चला जाएगा, 3 0 3 0, 9 चक 36, नहीं और कैंसिलेशन होगा 2 से, यहाँ 5, 2 नमा 18, अब 5 5 25, 18/25 इसका आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12। ये सवाल है परसेंटेज का। इसमें बोलता है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अधिक मिले। बहुत ही सिंपल है ये। 75% प्राप्त किया एक लड़का और उससे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक मिले। माने 15% का जो डिफरेंस है ना भाई साहब, वो कितना है 30 है। बस इतना ही समझना था। फिर बोलता है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। 15% का वैल्यू है 30, तो इसे किसी भी तरीके से 100% करना है, वही तो 100% ही तो इसका मैक्सिमम नंबर होगा। तो 15% का 30, तो 1% का वैल्यू 2, 00 इधर चिपका दीजिए, 00 इधर चिपका दीजिए, 200। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 13, ये बोल रहा है क्रिकेट टीम है, उसमें 7 पुरुषों की आयु दिया हुआ है, 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22। तिनकी औसत आयु बताइए। एवरेज का सवाल है, बहुत ही सिंपल। कितना कितना है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। 26 और कितना है भाई साहब 25 और कितना है 21 और कितना है 29, 24, 28, 29, 24, 28 और 22। एक तरीका इसमें यह है कि सभी को ऐड करो, अपॉन 7 करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी एक को या फिर इसमें से कुछ ना भी हो तो वो भी आप मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यार 24 इसका आंसर होगा, बस अपने मन से। आप 25 ही मान सकते हैं, 26 ही मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 24 से 26 कितना एक्स्ट्रा है 2, तो +2। 25 कितना एक्स्ट्रा है 1, तो +1। 21 कितना कम है तो -3, 3 कम है तो -3। 29 कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है तो +5। 24 कितना है तो 0 है। 28 कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है। 22 कितना कम है तो 2 कम है। चलिए देखिए अब सॉल्व कीजिए। +2 से -2 कैंसिल, 4 और 1 5, 4 1 5, 5 10, अब में से 3 गया तो 7, 7/7 यानी कि 1। मतलब जो भी हम लोग एवरेज माने थे उसमें 1 और ऐड करना पड़ेगा।
यानी कि 24 माने थे जो गलत है, इसमें एक और ऐड कीजिए यानी कि 25 इसका एवरेज निकल करके आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब आया क्वेश्चन नंबर 14। ये सवाल है टाइम एंड वर्क का भाई साहब। टाइम एंड वर्क बहुत ही ईजी सवाल ये भी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपको हर एक क्वेश्चन का प्रोजेक्ट हो जा रहा है। और एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत 45 दिनों में कर सकता है। अरे यार 90 दिन में पूरा काम यानी 100% काम, तो बोल रहा है कि कुल काम का कितना प्रतिशत भाग 45 दिनों में करेगा। 2 से भाग दीजिए दोनों तरफ, 50% भाग। इससे सब आसान तो कोई सवाल ही नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये है टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी का। बोलता है 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ियों की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। दूरी, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना भाई साहब 320 प्लस 320, टोटल दूरी यही होगा। एक दूसरे को ओवरलैप करना होता है, जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, तो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे? जब ये ट्रेन ऐसे हो जाए, इसको पार करते हुए यहाँ से तो पार करना शुरू करेगा इसका लेंथ, फिर ये अपना लेंथ ही पार कर जाएगा इतना दूर, यानी कि टोटल दोनों का डिस्टेंस जो है, दोनों का लेंथ जो है वो जुड़ जाएगा। तो 320 प्लस 320 3200 नहीं होगा यार। चाल गुने समय, चाल तो बताना ही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, हाँ, तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x प्लस x, टोटल डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुने समय। समय कितना है भाई साहब 18 सेकेंड। 18 सेकेंड है, इसको आप बदल दीजिए आप घंटे में, अपॉन 60 करेंगे तो मिनट में, फिर अपॉन 60 करेंगे तो घंटा में। इसको भी आप जो है सो किलोमीटर में बदल दीजिए। तो ये मीटर में था, किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग, कैलकुलेशन कीजिए, यानी कि 640 बटे 1000 बराबर 2x गुने 18 बटा 60 गुने 60। ठीक है, अब देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 0 2 0, यहाँ से यहाँ 6 छक 36, 18 दूनी 36, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% और कुछ प्रतिशत की 2 कर्मिक छूट देने के बाद कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 1400 रुपया। आइए भी सवाल को देखते हैं। और ज़्यादा इसको डिटेल में समझने के लिए आप फुल सिलेबस का जो है आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कितना है भाई साहब 2000 रुपया। कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है 20%। 20% यानी कि एक अंक के बाद जब पॉइंट देंगे तो 10%, तो एक अंक के बाद पॉइंट दिए 10%, यानी 200 रुपया हो गया 10%, तो 20% है तो 400, यानी कितना करना है 400 माइनस, यानी कि 1600 रुपया। अब लेकिन बेच रहा है कितना में, एक और डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन बिक रहा है कितना में 1400 रुपया, उन्हें 200 रुपये का और बात है। अब देखिए एक अंक के बाद जब पॉइंट देंगे तो 160 आएगा, एक और इधर करेंगे तो 1% आएगा 16, 10% 160, 1% 16, तो 10% तो पक्के से मिल रहा है भाई साहब 160। फिर बचा कितना 40, तो 1% में हो गया 16, 2% में 32, आधा परसेंट में 8, तो 32 8 40, यानी कि 2.5%। कहने का मतलब ये हुआ कि 12.5% एक और डिस्काउंट मिलेगा इसको। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, कहाँ है जी 1। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये है टाइम एंड वर्क का सवाल।
तब तक सवाल को देखिए जब तक हम मिटाते हैं। इसमें बोलता है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को ही पता चलता है कि अभी तक केवल 10% ही काम किया हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है और जो राखी से 20% अधिक कुशल है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। चलिए देखते हैं। 20% अधिक कुशल है, 20% का वैल्यू 1/5, मतलब कि राखी यदि 5 है तो पूनम का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। और एक बात, 8 दिनों में वो 10% करती है, 8 दिन में 10%, तो 100% कितना करेगा, दोनों तरफ 10 से गुना। 80 दिन में ये 100% काम करेगा। ठीक है, अब देखिए 80 दिन में 100%, 80 यहाँ है, 5 यहाँ पे 400 रहा होगा, 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, तो आपको यहाँ पे रहा होगा 400/6। अब सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तब पूछ क्या रहा है कि शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो 10% काम कर चुकी थी पहले से ये, तो 400 काम है, तो 400 में से 40 गया, कितना बचा भाई साहब, 360। और 360 बचा, दोनों मिल के जब काम करेगी तो कितना, 360/11, 5 और 6 11। ये तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं था यार, हम तो बेकार निकाल दिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। यही बहुत ही ईजी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ये कैलकुलेटिंग है। ये बोलता है एक आयत है जिसकी लंबाई में 14.28% बढ़ा दिया जाए, तो एरिया सेम रखने के लिए चौड़ाई में कितना % की कमी की जाए। कुछ मान लीजिए ना, आसान हो जाएगा। 100 मान लीजिए लंबाई था, 50 चौड़ाई था, तो इसमें जो है कितना % बढ़ाया है भाई साहब, 14.28%, यानी 114.28 गुने 50 का x%, सेम कर लेना है। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 57.14, यानी इधर हो गया कितना आपका 50, यानी x इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब, 100 गुने 50/57.14। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा कि x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 87% के आसपास। तो कम कितना हो रहा है, तो 12%, 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये है रेशियो का सवाल। इससे बोलता है m/n जो है 9:6 है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, आप कर लीजिए उतना। m/n 9:6 है। ठीक है, तो बोल रहा है m + n = m - n, तो 9/6 बटा 9-6, 15, 9 गया 3, यानी कि 5:1। ये सब सवाल में तो दम ही नहीं है, सीधा ऐड कर दो, क्योंकि यदि 9x 6x करोगे तो x कट ही जाएगा, रेशियो में उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विद्यार्थियों की कुल संख्या, एक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब 93% बच्चा जो है वो तो पास कर गया, यानी 7% बच्चा फेल किया होगा भाई साहब। डाउनवर्ड एरो मतलब कि फेल हुआ, तो 7% बच्चा फेल हुआ और इसका नंबर्स दिया हुआ है 9275। तो बोलता है परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 7% दिया हुआ है, 100% में इसे कन्वर्ट करना है। चलिए 1% का वैल्यू क्या होगा, 13×7 91, 1 7 7 दूनी 14, 3 5 7 5 35, 00 इधर चिपकाइए, 00 इधर। थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये आ गया 13 25 00, 13 25 00, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज तक का सवाल। ठीक है, तो तब तक के लिए
ओके बाय।